नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चित्र भारती कथामाला की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रूहों की घाटी। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, रूहों की घाटी। पिछले अंकों में हमने देखा कि मम्मी के कारण शहर में हुई रहस्यमय मौतों ने कपिल को मिस्र जाने के लिए बाध्य कर दिया, परंतु मिस्र में कपिल को यही पता चला कि इन घटनाओं में कुछ शातिर अपराधियों का हाथ है। यह जानकर कपिल अपराधियों के पीछे लग गया और अपराधी कपिल के पीछे। आगे वाली परछाई स्फिंक्स के पास रुकी। एक दरवाजा खुला और वह रहस्य में छाया अंदर चली गई। इधर कपिल पर एक राइफल तनी थी, निशाना सधा और उंगलियां ट्रिगर पर दबने लगी। लेकिन कपिल के पीछे लगी परछाई यह पूरा घटनाक्रम चुपचाप नहीं देख रही थी। उसका हाथ अपने बैग के अंदर गया और उसने एक छोटी सी थैली निकाली। उसका हाथ घूमा और राइफलधारी के गले से कोई चीज आकर लिपट गई। यह क्या? मांबा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप, बचाओ! ओह, तो यह राइफलधारी मेरे पीछे लगा था और इस जहरीले सांप ने मेरी जान बचाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का नहीं, बल्कि अपने अनजान मित्र का शुक्रिया अदा करो दोस्त। लेकिन यह सांप तो मांबा है। अफ्रीका के घने जंगलों का सांप यहाँ मिस्र के रेगिस्तान में कैसे आया? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। अभी तो मुझे कुछ शैतान रूहों से निपटना है। वह यहीं से अंदर गया है। यहाँ पर कोई ऐसा गुप्त बटन जरूर होगा जिससे दरवाजा खुलता है। मिल गया, यह रहा बटन। कपिल ने बटन दबाया और एक चट्टान अपने स्थान से सरक गई। कपिल अंदर घुसा। अरे, फर्श में एक गुप्त द्वार है। वाह, दाद देनी पड़ेगी इन हत्यारों के दिमाग की। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने प्रसिद्ध स्फिंक्स के अंदर बदमाशों का अड्डा होगा। सामने दीवार पर यह रंग बिरंगा चक्का क्यों लगा है? देखूं कि आखिर यह है क्या। कपिल के चक्के की तरफ बढ़ते ही चक्का तेजी से घूमने लगा। उसमें से अजीब सी रोशनियां और ध्वनियां निकलने लगी। आह, कितनी खूबसूरत रोशनियां और आवाजें हैं। दिल करता है कि देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। यह वास्तव में सम्मोहिनी चक्र था जो देखने वालों को सम्मोहित कर लेता था। तभी एक पत्थर कपिल के सिर पर आकर लगा और इस झटके से कपिल क्षण भर के लिए सम्मोहिनी जादू से मुक्त हो गया। आह, यह क्या? और कपिल के लिए एक क्षण ही बहुत था। यह तो सम्मोहिनी चक्र है। अगर मैंने एक पल की भी देर की तो मैं फिर सम्मोहित हो जाऊंगा। ये गया सम्मोहिनी चक्र। इस पत्थर ने मुझे बचाया, पर यह गिरा कहाँ से? छत में तो ऐसा कोई पत्थर नहीं है। यानी फिर किसी ने मेरी जान बचाई और वह आसपास ही है। लेकिन इससे पहले कि कपिल अपने रहस्य में मददगार को ढूंढ पाता। हाथ ऊपर करो मिस्टर कपिल। आहा, तो मेहमानों के स्वागत का मिस्री तरीका यही है? बकवास बंद, बातें बाद में करना। जल्दी से गोली मारकर काम खत्म करो, अभी और बहुत से काम पड़े हुए हैं। अचानक कपिल का हाथ घूमा और कपिल के एक एक वार में ही दोनों गुंडे धराशायी हो गए। तुम जैसे घटिया गुंडे तो मेरा नाम सुनकर ही डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। अचानक, वाह वाह, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे कहीं बढ़ चढ़कर हो। तुम्हारे बाईं तरफ एक दरवाजा खुल रहा है, उसके अंदर चले आओ। डरो मत, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। शाबाश। यह देखो, ये उन भूतपूर्व पुरातत्व शास्त्रियों की मम्मियां हैं जिन्होंने मेरे लिए काम करने से इनकार कर दिया था। और यह मेरे दुश्मनों की मम्मियां हैं। यहाँ पर कुछ खाली ताबूत भी हैं जिनमें से एक पर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। कोई चालाकी दिखाने से पहले छत की तरफ देख लेना। चारों तरफ से निशाने तुम पर सधे हुए हैं। अब सामने वाले दरवाजे से अंदर चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी हिम्मत वास्तव में काबिले तारीफ है कपिल। लो, मैं सामने आ गया। अहमद? ना ना ना, अहमद तो सिर्फ मेरा एक रूप है। वास्तव में लोग मुझे कहते हैं प्रसिद्ध जादूगर कंकाल भैरव। हाँ हाँ, पहचान लिया। लगता है मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। इतने प्रसिद्ध जादूगर होकर भी तुमने यह काम किया, आखिर क्यों? पैसों की खातिर। स्टेज शो देकर मैंने नाम बहुत कमाया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। पिछली बार काहिरा में शो करते समय यह आइडिया मेरी खोपड़ी में आया, क्योंकि पिरामिडों में अपार संपत्ति भरी है जिसका अब कोई भी वारिस नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल काम था पिरामिडों को ढूंढ निकालना। इसके लिए मैं अहमद गाइड बन गया।
यहाँ पहले आए कई पुरातत्ववेत्ताओं को मैंने शरीफों की तरह समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। पिछले कमरे में तुमने जो मम्मियाँ देखी वे उन बेवकूफ़ों की ही थी। मुझको अपना प्लान बदलना पड़ा। अब मेरा पहला कदम लोगों के दिल में डर बिठाना था, ताकि यहाँ आसपास कोई कदम भी न रख सके और मैं प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों को अपहृत करके यहाँ लाकर उनसे आराम से अपना काम करवा सकूं। मित्रा साहब ने इसी कारण अपनी जान से हाथ धोए। कैसे, यह तुम अब तक जान ही चुके हो। बुलेंद्र सिंह का दिल कमजोर है और सिन्हा निहायत डरपोक आदमी है, यह मुझे पता था। उनके लिए मैंने तुम्हारे शहर पहुंचकर एक बुलडोजर किराए पर लिया। अपने आदमियों को मैंने अपना प्लान समझा दिया ताकि ठीक रात 8 बजे उस पूरे इलाके की लाइट उड़ जाए। मेरे आदमियों ने शहर के बाहर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से उस लाइन के 4 खंभे उखाड़ दिए और पुलिस समझती रही कि किसी अति मानवीय शक्ति ने यह काम किया है। यह सब होने से पहले मैं चुपचाप मम्मी वाले ताबूत में फास्फोरस लगी पट्टियां लपेटकर लेट गया था। मम्मी मैंने पलंग के नीचे छिपा दी थी। रात के अंधेरे में जब चमकती हुई मम्मी ताबूत से उठकर खड़ी हुई तो भूरेंद्र सिंह का तो हार्ट फेल हो गया और सिन्हा डर के मारे 18वीं मंजिल से नीचे गिर गया। अब मेरा आखिरी शिकार वसंत मित्रा था, लेकिन मुझे पता चला कि वह यहाँ वापस आ रहा है। मैंने सोचा कि उससे यहीं पर निपटना ठीक रहेगा। तुम्हारे बाद अब वसंत मित्रा और शरद मित्रा का ही नंबर लगेगा। उसके बाद यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा। हो सकता है, लेकिन वे भूत प्रेत और स्फिंक्स के मुंह से निकलती आग और आवाज, यह तुमने कैसे किया? मैं एक जादूगर हूँ कपिल साहब, और जादूगर जादू दिखाने के लिए कई उपकरणों का सहारा लेते हैं। यह सब उन उपकरणों का ही कमाल था। मसलन स्फिंक्स के मुंह से निकलती आग। उसके लिए मैंने स्फिंक्स के पंजों के पास एक लीवर लगा रखा है। जैसे ही उसको कोई दबाता है, वैसे ही एक गुप्त सिलेंडर से ज्वलनशील गैस निकलकर स्फिंक्स के मुंह से बाहर आने लगती है। यह ज्वलनशील गैस हवा के संपर्क में आते ही जल उठती है और पास आने वाला व्यक्ति झुलस कर रह जाता है। वाह, तुम्हारी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। धन्यवाद। अब अपने हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी अंधेरे में से कोई कपिल पर लपका और कपिल के हाथ से पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। कौन? ओह, इससे तो मैंने तुमको मिलाया ही नहीं। इसको मैं निंजा कहता हूँ। यह जूडो कराटे का उस्ताद है और 10वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट प्रतियोगिता का चैंपियन भी। अगर तुम इससे जीत गए तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। ठीक? मुकाबला शुरू हो। चारों तरफ अंधेरे से कई बंदूकधारी यह मुकाबला देखने के लिए आगे बढ़ाए। मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यह बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक लग रहा है। मुकाबला शुरू हुआ। मुझको इसका हर वार बचाना होगा। दोनों अपने अपने पैंतरे बदलने लगे। इसके पास आते ही मैं तेजी से अलग हट जाऊंगा और लेकिन यह तो मेरी आशा से अधिक फुर्तीला है। उसके बाद निंजा ने कपिल को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। कपिल के शरीर पर लगातार चोटें पड़ने लगी। यह तो मुझको वार करने का मौका ही नहीं दे रहा। अरे, महान जासूस तो अभी से धराशायी हो गया। उठ कायर। इसको हराने का अब एक ही रास्ता है कि मैं भी इस पर अचानक हमला करके इसको संभलने का मौका ना दूं। और बाजी पलट गई। कपिल का हर वार निंजा के सभी वारों से ज्यादा शक्तिशाली था। मैं किसी की अमानत अपने पास नहीं रखता कंकाल भैरव, इसलिए अपनी अमानत खुद संभालो। टूट फूट के लिए मुझे खेद है। इतनी ताकत, यह आदमी है या दानव? बॉस, यह क्या है? मुझे क्या पता। तभी हॉल में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। मैं फेराओ हूँ। जिनको मुझ पर यकीन नहीं है, मैं उनको यकीन दिलाने आया हूँ। तुम गंदी नाली के कीड़ों ने मेरी कब्र की पवित्रता को भंग किया, मेरी पवित्र रूह की आड़ लेकर हत्याएं की। मैं तुम कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कोई बहरूपिया है। गोली मार दो इसको। कंकाल भैरव के आदमियों ने मम्मी पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन सभी गोलियां मम्मी से टकराकर बेकार हो गई। कंकाल भैरव के सभी बहादुर बंदूकधारी अपनी अपनी जान बचाकर भागे। भागो भागो, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सबको तो भागने से नहीं रोक सकता, लेकिन कंकाल भैरव मुझसे बचकर नहीं भाग पाएगा। क्या कर रहे हो बेवकूफ? फेराओ की रूह हम दोनों को मार डालेगी। रूहों से तुम जैसे काय डरते हैं और रूहों पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ यकीन करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है कंकाल भैरव उर्फ अहमद। शरद, तुमने ही सांप और पत्थर फेंककर मेरी जान बचाई, लेकिन तुमको बीमार हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था।
मैं बीमारी का नाटक कर रहा था। यहाँ आने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, अपने पिता के कातिल की तलाश। मुझे पूरा यकीन था कि रूहों की आड़ में कोई हत्यारा अपना काम कर रहा है। अहमद पर मुझे शुरू से ही शक था। पिछले कमरे तक तो मैं आराम से घुस गया क्योंकि इनका सारा ध्यान तुम पर था, लेकिन इस कमरे में नहीं घुस पाया। बाद में जब सभी बंदूकधारी तुम्हारी और निंजा की लड़ाई देखने में व्यस्त थे, तब मैं चुपचाप मम्मी बनकर ताबूत में घुस गया था। लेकिन तुम्हारे पास वह मांबा सांप और मम्मी बनने के लिए पट्टियां कहाँ से आई? वह सब मैं साथ लेकर आया था। मैंने पहले ही सोच रखा था कि या तो हत्यारे को मम्मी बनकर पकड़ूंगा या फिर सांप से डसवा दूंगा। ऐसा था तो तुम पर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आने का यही तो एक फायदा है। वाह, मेरे साथ धोखा। इनको अभी बताता हूँ। कंकाल भैरव ने फुर्ती से एक पत्थर उठाया और ओह, उसने सर्च लाइट तोड़ दी। देखना शरद, कंकाल भैरव भाग न पाए। नहीं भाग पाएगा। ढिशुम! मैं कपिल हूँ शरद। ओह सॉरी, लगता है वह दुष्ट बाहर की तरफ भागा है। वे अंदर आपस में ही लड़ते रहेंगे और मैं तब तक रफो चक्कर हो जाऊंगा। वह रहा कंकाल भैरव। रुक जाओ कंकाल भैरव, वरना मैं गोली चला दूंगा। पीछे देखकर भाग रहे कंकाल भैरव ने यह नहीं देखा कि उसका पैर कहाँ पड़ रहा है। अगले ही पल स्विंग्स के मुंह से आग की एक लपट निकली और कंकाल भैरव उसी में बुरी तरह झुलस गया। ओह, यह तो बुरी तरह झुलस गया है। शरद, कैंप से भागकर फर्स्ट एड किट ले आओ। रहने दो कपिल। मेरा मर जाना ही ठीक है। मेरी गलतियों को माफ कर देना। यह मर चुका है और इसके साथ ही मम्मी का श्राप भी खत्म हो गया है। बाद में मिस्र की पुलिस ने कंकाल भैरव के गैंग के बाकी गुंडों को भी पकड़ लिया है। मेरा काम भी यहाँ खत्म हो गया है और मेरा भी। एक बात सच सच बताओ कपिल, तुमको रूहों पर यकीन है या नहीं? मैं कुछ कह नहीं सकता शरद, लेकिन जब भी मैंने ऐसी परिस्थितियों की छानबीन की है, मुझे रूहों की आड़ में हमेशा आदमी ही मिले हैं। सच बात है, आदमी रूहों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो यह थी प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।